नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज भी बात करेंगे मध्य प्रदेश में संघ ने सरकार और प्रदेश संगठन के साथ समन्वय बैठक की है। दावा यह हो रहा है कि ये एक रूटीन बैठक है, लेकिन पुख्ता सूत्र बता रहे हैं कि यह बैठक रूटीन नहीं बल्कि बेहद खास है, क्योंकि इस बैठक में मिशन 2018 की तैयारी के साथ संघ ने सरकार और संगठन को सियासी मंत्र भी दिए हैं, सवाल भी पूछे हैं, जवाब भी मांगा गया है और इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसे हमने 3 कसौटियों पर परखा है: तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और खबर के अलग अलग स्रोत। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में हुई बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में मुद्दे मिशन 2018 की तैयारी पर केंद्रित रहे। अंदर की खबर यह है कि इस बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा और चिंतन हुआ जो चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, और इन्हीं मुद्दों पर संघ ने सरकार और संगठन दोनों को मिशन 2018 के लिए सियासी मंत्र दिए हैं। इस समन्वय बैठक के बाद बीजेपी ने रूटीन बैठक का दावा किया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि चर्चा के केंद्र में किसान के अलावा स्टूडेंट यूनियन, लॉ एंड ऑर्डर, नेताओं की बयानबाजी जैसे मुद्दे भी रहे। पुख्ता सूत्रों के हवाले से समन्वय बैठक के अंदर की खबर यह है कि संघ ने दलित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम को लेकर चिंता जताई है। वामपंथी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक्टिविटी पर भी चिंतित है। विदिशा में कलेक्टर और एसपी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और ग्वालियर में स्वयंसेवकों पर रासपा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। जबकि संघ, संगठन और सरकार की समन्वय बैठक को लेकर उठे सवाल पर सीधे तौर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने रूटीन बैठक होने का दावा किया था। जो अपेक्षित कार्यकर्ता है समन्वय बैठक में बुलाए जाते हैं, तो इसके अलग से एजेंडे होते हैं, ऐसा नहीं। आज बीजेपी समन्वय बैठक पर कुछ भी कहे, ये भी खुलासा किया है कि ये बैठक रूटीन नहीं बल्कि मिशन 2018 की तैयारी पर केंद्रित रही, जिसमें किसान आंदोलन केंद्र में रहा। संघ ने सवाल उठाए कि सरकार आखिर किसानों की नब्ज क्यों नहीं समझ सकी। संघ के सवाल पर बैठक में मौजूद मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा। बताया गया कि आंदोलन सिर्फ प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। विद्या भारती के प्रतिनिधि ने भी किसान आंदोलन पर रिपोर्ट दी। बैठक में बताया गया कि आंदोलन सिर्फ संपन्न किसानों के क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा विदिशा में समुदाय विशेष के बीच हुए विवाद पर चर्चा हुई। कलेक्टर, एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए, जिस पर प्रदेश के मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि हम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया देने में सावधानी रखनी होगी। बैठक में उन सभी विषयों को भी शामिल किया गया जो आने वाले चुनाव में मुद्दे बन सकते हैं। इसलिए संघ ने बीजेपी और आनुषंगिक संगठनों का पूरा फीडबैक लिया और मीडिया से दूरी बनी रही। लेकिन सूत्र बताते हैं कि बैठक में एक पूरा सत्र चीन पर भी केंद्रित किया गया, जिसमें बताया गया कि चीन के सामान से भारत को कैसे आर्थिक नुकसान हो रहा है, सीमा पर चीन और भारत के बीच किस तरह का गतिरोध है। बैठक में चीन के मुद्दे पर स्वदेशी मंच ने अपना पक्ष रखा। बताया कि देश में वो चीनी सामान के विरोध में अभियान चला रहे हैं। जाहिर है कि संघ की चिंता देश के हालात पर तो है ही, लेकिन उन मुद्दों पर ज्यादा है जिससे सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है, और विरोधी दल उन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर न जाएं। अगर उतरे भी तो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चिंताएं सामाजिक परिस्थितियों को लेकर भी है, सियासी परिस्थितियों को लेकर भी है, लेकिन समन्वय का रास्ता क्या मिशन 2018 की तरफ जाता है, ये सवाल बना हुआ है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं: रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी; भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस; और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रजनीश जी, समन्वय बैठक में जो प्रमुख 4 चीजें आई, क्या ये वो 4 चीजें हैं जो मिशन 2018 में बीजेपी को भी लगते हैं कि मुश्किल बन सकते हैं, और संघ भी समझ रहा है कि अभी अगर चिंता नहीं की तो बाद में देर हो सकती है? कौन सी 4 चीजों की बात कर रहे हैं अवधेश जी? दलित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम को लेकर चिंता, वामपंथी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक्टिविटी पर चिंता, विदिशा में कलेक्टर और एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल, और ग्वालियर में स्वयंसेवकों पर रासपा की कार्रवाई पर नाराजगी। देखिए, ये आपका अपने सोर्सेज आप कह रहे हैं, आपकी अपनी विश्लेषण आप कर रहे हैं, लेकिन एक तो डीएसओ दलित स्टूडेंट ऑफ फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
और जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो जिसको वामपंथी आप कह रहे हैं, ये अलग अलग संगठन काम करते, केवल मैंने वो उसको करेक्ट किया है। दूसरी बात ये है कि संघ केवल एक दो मुद्दों पर या एक दो बातों पर को लेकर इस प्रकार की कोई बैठक नहीं करती। संघ की नियमित बैठक है, एक विचार एक ध्येय को लेकर जो संगठन चल रहे हैं वो साथ में बैठकर एक परिवार भाव से पिछले जो काम हैं, जो किए हैं, उनके बारे में चर्चा और आने वाले जो चुनौतियां, आने वाला जो जिस प्रकार का समय है, उस परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रमों की योजना करने वाले होते हैं और उसमें एक दूसरे संगठन अपने कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करते हैं। निश्चित रूप से संघ सरकार की नहीं, समाज की चिंता करता है। एक स्वयंसेवक के नाते जितना मैं संघ को जानता हूं, संघ संपूर्ण समाज की चिंता करता है, समग्र समाज की चिंता करता है। उस सामाजिक परिदृश्य में फिर तमाम प्रकार के मुद्दे, चुनौतियां, विचार आते हैं और उसके मद्देनजर स्वाभाविक है एक संघ के कार्यकर्ता के नाते, स्वयंसेवक के नाते, चाहे वो किसी भी संगठन में काम कर रहा हो, संघ विचार की प्रेरणा से काम कर रहा हो, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। और जब अलग अलग समाज जीवन के विविध क्षेत्रों, किसान, विद्यार्थी, संस्कार भारती, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में या राजनीति में लोग काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के कामों के बारे में भी चर्चा करते हैं और एक दूसरों को सहयोग के बारे में भी चर्चा करते हैं। इसमें बहुत अच्छा है कि साथ चलने, साथ बढ़ने की एक जो कोशिश है, कवायद है, वो होती है, लेकिन विचार एक है, ध्येय एक है और इसमें जो भी अवरोध हैं, उस अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ें और अंतोत्तोगत्वा समाज को और इस राष्ट्र को लाभ उसका पहुंचे। यही एक कार्यकर्ता की भावना संगठन के तौर पर होती है। बिल्कुल, और यही चीजें समन्वय बैठक में निकलकर सामने आ रही हैं। भूपेंद्र जी, जो चीजें निकलकर सामने आ रही, फिर चाहे कल की बात हो किसान आंदोलन को लेकर, आज भी उस पर चिंता जाहिर की गई, चीन का भी मसला था, लॉ एंड ऑर्डर है, ये तमाम चीजें संघ बता रहा है बीजेपी को, संगठन को, सरकार को। इसमें क्या लगता है कि ये जो समन्वय है, ये मिशन 2018 की लड़ाई में आपके लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहले से समन्वय की कोशिश चल रही है यहां पर? तो ये मध्य प्रदेश के स्तर पर अगर कोई बैठक हो रही है तो मैं नहीं समझता कि जो है उसमें शिवराज सिंह जी चीन के बारे में क्या अपनी राय जाहिर करेंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है, तो अगर राष्ट्रीय नेताओं ने इसमें अगर पार्टिसिपेट किया हो तो ये चीन और इस सबकी चीजों की बातचीत हो सकती है। और जैसा आप बता रहे हैं, अगर कोई बातचीत हुई है तो संघ को अपना पक्ष देश के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मुखौटा राजनीति देश में चल रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि 20-25 रुपया की चीनी लड़ी आप मत खरीदिए और दूसरी तरफ जो है योगी जी के यहाँ पर चीन 36,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि चीन के साथ देश को खतरा है और चीन जो है गलत रास्ते पर जा रहा है, दूसरे तरफ 70 से ज्यादा जो है आरएसएस के डेलीगेशन जो है चीन जाके यात्रा कर चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के साथ उनकी भेंटें हो चुकी हैं। ये सब पब्लिक डोमेन में है चीजें। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, ये जो दोहरी नीतियां हैं कि देश को एक तरफ भ्रम में रखना चाहिए किसी राष्ट्र के खिलाफ और एक वातावरण बनाना, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उससे हाथ मिलाना और नई तरह की राजनीति का विकास करना, इन चीजों को लेकर जो है देश के सामने परिस्थितियां जो है और सब चीजें खुली होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। दूसरी चीज जो ये जो बायलैटरल जो द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही हैं, द्विपक्षीय जो है आना जाना हो रहा है, ये किस हैसियत से हो रहा है? जब चुनी हुई सरकार इस देश में काम कर रही है तो जो काम उसके विदेश मंत्री को करना चाहिए, वो अगर वो संघ के डेलीगेशन कर रहे हैं तो ये चीज देश को जानना चाहिए क्या संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। इन सब चीजों पर चर्चा होना चाहिए और इससे राष्ट्रीय जो आप कह रहे हैं अवधेश जी की चीन के बारे में कोई चर्चा हुई, मैंने कहा कि आपके सोर्सेज जाने, आप जानो, क्योंकि इस प्रकार की ना संघों ने कोई विज्ञप्ति जारी की है ना कोई बात की है। लेकिन एक बात तय है, जो बात ये भूपेंद्र जी आरोप के साथ में कह रहे हैं कि संघ कोई गुपचुप अभियान चला लेता है। संघ कभी कोई गुपचुप अभियान चलाता नहीं है। संघ का जो मत होता है हर 3 माह में जिस प्रकार की बैठकें जो होती हैं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, संघ की, उसमें अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की, उसमें बाकायदा प्रस्ताव पारित करके चाहे राष्ट्रीय मसले हों, अंतर्राष्ट्रीय हों, उन पर अपना मत बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है।
रही बात चाइना से गुपचुप संबंध की, तो आपको पता होगा अखिलेश जी, मैं तो देश विदेश के बारे में बहुत जानकारी चर्चाओं के बतौर नहीं लाता, लेकिन जब चर्चा शुरुआत भूपेंद्र जी ने की है तो पता होगा कि 3 दिन तक राहुल गांधी की और चीनी राजदूत की मुलाकात को गोपनीयता के साथ में रखा गया, और फिर जब पूरा हंगामा मचा, फोटो वायरल चीनी वेबसाइट से हुई, बाद में उसको फिर कहकर उजागर किया गया। मुझे लगता है उसके पीछे क्या बात थी, क्या मसला था कि अचानक से इस प्रकार की मुलाकातें राहुल गांधी की हो रही हैं, जब से जिस प्रकार के संबंध चीन के साथ में उभर के आ रहे हैं अलग अलग मसलों पर, अलग अलग मुद्दों पर। तो मुझे लगता है कि पहले तो जवाब होते हैं गुपचुप क्या मामला था, और 3 दिन तक मना करते रहे इनके अखिल भारतीय मीडिया प्रभारी, और फिर 3 दिन के बाद में जब हंगामा होगा तो स्वीकार किया कि हाँ इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, भूपेंद्र जी को इसका जवाब लेंगे। मैं तो केवल उनकी बात जवाब लेंगे। रमेश जी के पास चलते हैं। हाँ शर्मा जी, जो संघ की समन्वय बैठक चल रही है और जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या माना जाए कि इस समन्वय बैठाने की चीज तो है कि ठीक है मार्गदर्शन संघ की तरफ से मिल रहा है सरकार को, संगठन को, लेकिन निशाना मिशन 2018 पर है? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, इन बैठक का उद्देश्य संघ से संबंधित जितनी संगठन है सबके भीतर समन्वय बिठाने की बात तो है। अब अगर समन्वय होगा और किसी एक संगठन के सामने कोई चुनौती होगी तो सारे संगठन मिलकर के उस चुनौती का सामना करें, ये उसका उद्देश्य होता है। तो स्वाभाविक रूप से चुनाव जब होंगे तो चुनौती भाजपा के सामने होगी, तो स्वाभाविक रूप से अगर समन्वय होगा तो उस चुनौती का ठीक से सामना हो सकेगा। ये कहीं ना कहीं आप उसको निहित उद्देश्य मान सकते हैं। लेकिन इस तरह की समन्वय की बैठक में जो 3-4 तरह के विषय हो सकते हैं, एक तो संस्कृति से संबंधित विषय जरूर इस बैठक में होगा, दूसरा राष्ट्र से संबंधित जरूर इस बैठक में होगा, तीसरा कहीं ना कहीं जो समाज में विसंगति और संगति उत्पन्न हो रही है, संतुलन असंतुलन होगा, वो इस विषय में उत्पन्न होंगे। ऊपर जैसा कि खुद रजनीश जी ने कहा, मैं समझता हूं इसमें सबसे पहले तो अधिकारी जो भी इसके लिए अधिकृत होंगे उन्होंने प्रतिनिधि सभा के और कार्यकारी मंडल के जो प्रस्ताव हैं उनकी जानकारी दी होगी, और जो इस समय ज्वलंत समस्याएं उस पर जो कोई प्रमुख उद्बोधन हुआ होगा, और अगर बाय द वे किसान आंदोलन या दूसरी किसी चीज पर बातचीत भी हुई है, या बाय द वे कहीं पर कोई संघ के स्वयंसेवकों पर कुछ कार्रवाई हुई भी हुई है, तो ये सारी बातचीतें 1-to-1 की जो चर्चा हुई होगी उसमें आया होगा। बैठक के दौरान मैं नहीं समझता कि इंडिविजुअल इस तरह के इशू आए होंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि संघ से संबंधित अगर सारे संगठनों में समन्वय होगा तो एक दूसरे की चुनौती के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सामने आएंगे। ये स्थिति आप इस दृष्टि से जरूर 2018 के चुनाव को केंद्रित करके इस बैठक का मान सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये बैठकें नियमित होती हैं। रूटीन का मामला है, ये अलग बात है कि चुनाव को हम संदर्भ में देख करके उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन संघ की ये नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है ये। जी, अब भूपेंद्र जी, अगर संघ सरकार का और संगठन का मार्गदर्शन कर रहा है, तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाकर रख रहा है सरकार के सामने कि हमें इन चीजों में बेहतर करने की जरूरत है, तो इसमें दिक्कत किस तरह की है? दिक्कत तो आप ही ने डिबेट करके खड़ी की है, हमने तो आपकी नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि जब जो है किसी संगठन के द्वारा कि कुछ व्यक्तियों पर रासुका लगाने या किसी धाराओं को लगाए जाने के लिए मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ अगर अपनी नाराजगी जाहिर की जाती है, तो ये जो है चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं है क्या? ये काम जिसका है उसे करने दिया जाना चाहिए। संघ ये जो हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है, जो आप बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वहां क्या चर्चा हुई है, तो ये किस हैसियत से करता है? और क्या इसे आप मार्गदर्शन कहेंगे कि अगर किन्हीं अपराधियों पर कोई मुकदमे बनाए गए हैं और उस पर नाराजगी जाहिर की जा रही है, तो ये क्या मार्गदर्शन है या हस्तक्षेप है? तो ये चीजें देश समझना चाहता है कि आपके मार्गदर्शन का दायरा क्या है और आपके हस्तक्षेप का दायरा क्या है। ये सारी चीजें सामने हैं। अभी हमारे मित्र ने एक बड़ा सवाल उठाया एक चाइना की बैठक को लेकर, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने तो बता दिया कि हमारी बैठक हुई थी, अभी सरकार तो अभी 10 दिन भी हो गए खुलासा नहीं कर पा रही कि 3 मंत्री वहां पर जो खातिरदारी करवा रहे हैं चाइना में, वो किस मकसद से गए और बिना उनके दौरे की डिटेल्स क्या हैं, ये तो सरकार बताए। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। जो ये राजनीति चल रही है देश के अंदर, ये राजनीति आज आप देखें कि अभी 4 दिन 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो है जो पिछले गृह सचिव थे और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बोलकर गए
कि इतना सामान्य हो चुका था कश्मीर मनमोहन सिंह जी के समय में कि वहां पर जो है स्थिति ये थी कि सेना के विड्रॉल की बात चलने लग गई थी, वहां पर रोजगार बढ़ रहे थे, वहां पर नौजवान शिक्षा ले रहे थे और जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सेदारी कर रहे थे विकास के कामों में। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हालत इतने बदतर हो चुके हैं कि इससे ज्यादा बदतर हो ही नहीं सकते हैं। तो ये जो हालात 3 साल में जो बर्बाद हुए हैं कश्मीर के, इसकी जिम्मेवारी लेने की चर्चा भी तो इन बैठकों में होना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आज कश्मीर बर्बाद हो गया है बकौल भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सांसद के, जो ऐसे पद पर रह चुका है जिसके पास सारी क्लासिफाइड सूचनाएं होती हैं, अगर वो कह रहा है कि इन 3 सालों में कश्मीर बर्बाद हो गया तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये सरकार क्यों नहीं लेती? और इस पर जो है संघ अगर राष्ट्र के प्रति चिंतित है तो इन चीजों पर संघ चर्चा क्यों नहीं करता और अपने वक्तव्य क्यों नहीं जारी करता है? बिल्कुल, रजनी जी ये सवाल उठता है, अगर बात पूरी जनहित की है, देशहित की है, राज्य के हित की है, तो सब कुछ इतना गुपचुप क्यों हो रहा है? फिर ये चीजें सामने आनी चाहिए कि आखिर किन किन बातों पर चिंता जाहिर हो रही है और क्या रास्ते आगे निकलकर सामने आएंगे। देखिए, मैंने कहा आपसे समन्वय बैठक के बारे में कि समन्वय आपस के संगठनों का है, जो संगठन स्वायत्त हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। भारतीय किसान संघ एक रजिस्टर्ड स्वायत्त संगठन है जो अपनी नीति नेतृत्व के बारे में बिल्कुल स्वायत्त है। ऐसे तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले, विद्या भारती शिक्षा में काम करती है, स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्य भारती काम करती है। ऐसे मैं संगठनों के नाम लूंगा तो आपका समय समाप्त हो जाएगा। ऐसे सभी समाज जीवन के क्षेत्रों में काम करते हैं। एक परिवार के भाव से साथ में लोग बैठते हैं। मैंने कहा आपसे कि आने वाली चुनौतियां क्या हैं, आने वाले जिस प्रकार के परिदृश्य में भूमिका बननी चाहिए कार्यकर्ता के नाते, संगठन के नाते, उस भूमिका के बारे में चर्चा होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है सर, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि तमाम स्वायत्त संगठनों के सामने जाकर आपके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता का जवाब दे सकते हैं, तो तमाम जो सार्वजनिक पटल से सवाल उठ रहे हैं उनके बीच तो ये बातें आनी चाहिए, लोग भी जाने क्या हो रहा है। नहीं, ये एक तो मैं कह रहा हूं कई सारे मिथक समन्वय बैठक या संघ के बारे में आप लोग चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संघ प्रचार के इस प्रकार के दुष्प्रचार और खंडन मंडन के अभियान में शामिल नहीं होता। इसलिए मंत्रियों से जवाब पूछे जाते हैं, मंत्री खड़े होकर जवाब देते। कहीं किसी मंत्री से तो पूछिए कि आपसे खड़े होकर कोई जवाब मांगे गए हैं क्या? और इस प्रकार की जो बातचीत चलती है केवल बाहर चलती है और ये अंदाजे और अटकलों के आधार पर होती है। मैंने कहा कि सरकार निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी के साथ में काम करती है, उत्तरदायित्व के भावना के साथ काम करती है। इसलिए सरकार के तय जो आपके सवाल हैं आप निश्चित होकर उस पर बात कर सकते हैं। मैं भी कई बार आपके उन मुद्दों पर शामिल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर शामिल रहा हूं, एक प्रवक्ता के नाते आप कर सकते हैं। इसलिए जो विचार हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं, उन सब पर चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन समन्वय बैठक एक परिवार भाव की बैठक है, आपस में विचार विनिमय का वहां काम होता है, उसका एक अलग रूप में देखा जाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो संगठन एक विचार, एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े हैं, उनके बीच में कदम ताल का अभ्यास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो सुनियोजित ढंग से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समाज के सशक्तिकरण में ये सभी संगठन अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि इनको आपस में विचार विनिमय भी करना चाहिए और कदम ताल का अभ्यास भी करना चाहिए। ठीक है, रमेश शर्मा जी, आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि ये जो बैठक होती है, समन्वय बैठक खासतौर से, जो चीजें निकलकर सामने आती हैं शुरुआत में उसको नकारा जाता है। अगर पिछले कुछ बैठकों की बात करें तो फिर चाहे नौकरशाही का मामला सामने आया, पहले उसको बोला गया कि ये गलत, ऐसा हुआ नहीं। फिर कुछ नेताओं का मामला सामने आया कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं, उसको भी नकारा गया कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो चीजें फिर सार्वजनिक तौर से बाद में निकलकर सामने आती हैं, तो इन चीजों को छिपाने की जरूरत क्या पड़ती है? क्या असहज स्थिति बन जाती है उससे? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो अलग अलग स्थिति हैं। संघ क्योंकि कई बार आज तक वो प्रचार के मामलों में उन्होंने कोई बहुत ध्यान दिया नहीं, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया है मीडिया की तरफ, और अभी धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातों को मीडिया में बताना शुरू किया है। कुछ दिन पहले एक वेबसाइट भी बनाई है और बाकायदा उन्होंने एक विभाग भी उसमें तैयार किया हुआ है, तो वो कहना शुरू किया है। लेकिन फिर भी अभी संघ के स्वभाव में या उसकी कार्यशैली में ये बात पूरी तरीके से नहीं आई है कि यदि वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसकी बाकायदा मीडिया की ब्रीफिंग हो, उसके प्रेस नोट जारी हो, ये बात नहीं आई है।
जहां तक सरकार के कामों में किसी कमी का सवाल है, किसी अफसर के नहीं सुनने का सवाल है, या किसी खास स्थान पर कुछ कार्रवाई का सवाल है, इस तरह की बातें बैठकों में बहुत कम आती हैं और कई बार तो आती भी नहीं है। इस तरह की बातें व्यक्तिगत चर्चाओं में आ जाती हैं। बैठक के बाद कई बार संघ के अधिकारी मंत्रियों से भी चर्चा करते हैं, तो उस वक्त जरूर वो ये बात कह सकते हैं कि अधिक संघ के अधिकारियों के पास जो फीडबैक अलग से आया है वो व्यक्तिगत बातचीत में, जिसको वन टू वन की बातचीत कहते हैं, या मंडल वन, मतलब गोलाकार जैसा बना करके उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की बैठकें होती है उसमें इस तरह की बात आने की उनकी परंपरा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि संघ के इससे संबंधित कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता, मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, उनके संगठन के कार्यकर्ता संघ के बड़े अधिकारियों को जाकर के कुछ शिकायतें करते हैं, क्योंकि भाजपा भी संघ का एक संगठन है। तो भाजपा के अगर मंत्रियों की कुछ कार्यशैली को लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं को या कुछ अन्य लोगों को कुछ शिकायत है तो संघ के अधिकारियों से जाकर के वो शिकायत करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अवसर आया और सामने आमने कोई बातचीत हुई तो वो संबंधित किसी मंत्री से या किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ सकता है कि भाई इसमें ऐसा क्या हुआ हो। लेकिन बैठकों में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं आती। संघ ने एक और अभी कार्यप्रणाली से अपनी डेवलप की हुई है, कहीं ना कहीं मंत्रियों के आसपास, इसके आसपास कहीं ना कहीं ऐसे जो उनके स्वयंसेवक है जो काम करते हैं उनसे भी बुला के पूछ सकते हैं। भाजपा में भी जो स्वयंसेवक काम करते हैं उनसे बुला के पूछ लेते हैं कि भैया देखो ऐसी ऐसी शिकायतें आई हैं। लेकिन बैठकों में इस तरह की बातें नहीं आती। संघ का इतना चूंकि बड़ा रूप हमको देखने को मिलता है तो हर संगठन में, सरकार में भी कई बार तो सरकारी कर्मचारियों में भी संघ के प्रति सद्भाव रखने वाले लोग हैं, तो उनसे बुला के भी बात कर लेते हैं कि भैया जरा ऐसे इसको देखो। लेकिन बैठकों में मेरा इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, मैंने संघ की बीट कवर की है, लेकिन मेरे अनुभव में ये बात नहीं आई है कि किसी बैठक में पर्टिकुलर किसी मुद्दे पर कोई आया हो और किसी मंत्री को उन्होंने खड़ा करके पूछा हो या किसी और दूसरे संगठन के व्यक्ति। लेकिन वन टू वन में इस तरीके की बातें सामने आती हैं, तमाम सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र जी, जो पूरी कवायद चल रही है इसे आप सामाजिक मंत्र के तौर पर देख रहे हैं या सियासी मंत्र के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, इसका तो पूरा उद्देश्य ही राजनीतिक है, इसमें कोई मंत्र की। और दूसरा, ये मंत्रों वाली भी बहुत ज्यादा फिल्में चल रही हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ने में कूदे थे तब से वो मंत्र दे रहे हैं देश को, रोज छपता था मोदी जी का मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 2, मंत्र नंबर 3। अब ये जो मंत्र हैं ये कहाँ हैं? देश को तो उन मंत्रों का कोई लाभ मिला नहीं। देश तो आज जिस परिस्थिति में जा रहा है, आर्थिक रूप से जो उसकी स्थिति है, हमारा जो विकासशील देश का दर्जा था वो भी उतर गया है। हम जो है सारी चीजों में नीचे जो चले जा रहे हैं, हमारे इंडिकेटर्स गिरते जा रहे हैं। तो अंततः ऐसे मंत्र रचने की जो है क्या आवश्यकता है जिन मंत्रों के जो है परिणाम सकारात्मक नहीं निकल रहे हैं? ठीक है, परिणाम सकारात्मक होने चाहिए। आपको एक सांसद का मैंने कोट की। देख, एक दिन आप वक्त कम है तो आर्थिक मसले पर बातचीत करने के लिए बुला लीजिए। कौन से पैरामीटर्स नीचे जा रहे हैं, कौन से चले गए। आर्थिक क्षेत्र में बड़े बड़े फैसले करके और देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का काम मोदी सरकार ने किया है और लगातार काले धन और चाहे बेनामी संपत्ति के लोग हों वो पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो स्वाभाविक है कांग्रेस में बौखलाहट तो होनी है, कांग्रेस के मित्रों में भी बौखलाहट हो रही है। आप देख रहे हैं देश भर में चर्चा का विषय बने हुए। मुझे इतना ही कहना है कि देश की जनता भरोसे का प्रत्युत्तर 8 महीने लगातार मोदी सरकार दे रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 साल बीतने के बाद में आगे पैसे नहीं गिन पाया, वो सबको पता है, सबको जानकारी है। और लगातार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल, कई तरीके के सवाल हैं, कई तरीके के जवाब जनता जानना भी चाहती है, लेकिन इस तरह के समन्वय जब होते हैं तो सवाल जो आते हैं उनके जवाब किस तरीके के होंगे और क्या सरकार सोच रही है, ये लोग भी जानना समझना चाहते हैं। फिलहाल तो आपकी आवाज इतना है, लेकिन आपको बता दें कि आप भी हमारे शो को लेकर अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव आप हमें दे सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें बता सकते हैं कि हमारे शो के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, आपकी क्या राय है।